ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अब तक हमने 13 सूत्र पढ़े हैं। 13वें सूत्र में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को लेकर के विचार किया गया। अब ये जो धर्म है, ये धर्म जिसमें रहते हैं उसको धर्मी कहते हैं। तो 13वें सूत्र में धर्मों की चर्चा की है। अब धर्मी वस्तु की चर्चा अगले सूत्र में यानी 14वें सूत्र में की जा रही है। सूत्र है शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। सूत्र कहता है शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। धर्मी किसको कहते हैं, धर्मी क्या होता है, इस बात को लेकर के सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। 3 शब्द दिए, शांत, उदित, अव्यपदेश्य। शांत शब्द जो है अतीत के लिए आता है और उदित शब्द जो है यह वर्तमान काल के लिए आता है। और जो तीसरा शब्द है अव्यपदेश्य, ये अनागत यानी भविष्यत काल के लिए आता है। तो सूत्र में शांत शब्द भूतकाल अतीत के लिए आया है, उदित शब्द वर्तमान काल के लिए आया है और अव्यपदेश शब्द जो है अनागत यानी भविष्यत काल के लिए आया है। तो अब सूत्र का अर्थ यह होगा शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती। अतीत, वर्तमान और अनागत धर्मों में विद्यमान रहने वाला धर्मी कहलाता है। यह सूत्र का अर्थ होगा। फिर समझने का प्रयत्न करिए। अतीत, वर्तमान, अनागत धर्मों में विद्यमान रहने वाला जो है उसे धर्मी कहते हैं। तो शांत का अर्थ अतीत हो गया, उदित का अर्थ वर्तमान हो गया, अव्यपदेश्य का अर्थ अनागत हो गया। तो शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म। तो शांत धर्म वर्तमान को उदित धर्म कहा और अनागत को अव्यपदेश्य धर्म कहा। इन तीनों धर्मों में विद्यमान रहने वाला, इन तीनों में बराबर रूप से विद्यमान रहने वाला जो है वो धर्मी कहलाता है। यह सूत्रार्थ है। अब धर्मी की चर्चा हो रही है। अभी तक हमने 13वें सूत्र में धर्मों की चर्चा की है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों में धर्म विद्यमान रहता है। धर्म को ध्यान में रख करके चर्चा की है कि धर्म कैसे कैसे बदलते हैं और वही धर्म कैसे काल के साथ युक्त होकर के रहते हैं और वही धर्म कैसे अवस्था से युक्त होकर के रहते हैं। अब इन तीनों धर्मों में रहने वाला कौन है, उसकी चर्चा इस सूत्र में की जा रही है। तो महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मा। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं धर्मिणः योग्यतावच्छिन्ना,
धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है उसी का नाम धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? वो कह रहे हैं धर्मी में जो रहता है वो धर्म है। और धर्मी में क्या रहता है? तो धर्मी की जो शक्ति है, धर्मी का जो सामर्थ्य है, धर्मी की जो योग्यता है, उसी योग्यता को, उसी शक्ति को यह धर्म कहा जा रहा है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं धर्मिणः योग्यतावच्छिन्ना, धर्मी की जो योग्यता है, धर्मी का जो सामर्थ्य है, उससे जो युक्त है सामर्थ्य, वही तो धर्म है। सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्टः। कह रहे हैं सच, वो जो धर्मी है, फल प्रसव भेदानुमित, फल का अर्थ फल है, प्रसव का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो फलों की उत्पत्ति भेद से अनुमिता, अनुमान किया जाता है। जैसा जैसा फल उत्पन्न होता जाएगा उन फलों के आधार पर धर्मी का अनुमान किया जाता है। यह फल है धर्म, यानी जैसे जैसे अलग अलग धर्म आते जाएंगे उन धर्मों के माध्यम से ही धर्मी का अनुमान होता है। और एकस्य अन्यो अन्य, एक ही है, धर्मी तो एक ही है, पर उस धर्मी के एक होते हुए भी अन्यो अन्य अलग अलग धर्मों के माध्यम से उसी एक ही धर्मी को परिदृष्टा अनुभव किया जाता है, जाना जाता है। परिदृष्ट का अर्थ है अनुभव करना, जानना, महसूस करना या प्रत्यक्ष करना। ये परिदृष्टा शब्द के अर्थ है, या देखना भी कह सकते हो। तो एक ही है, धर्मी तो एक ही है, पर एक ही धर्मी को अलग अलग धर्मों से अनुभव किया जाता है, देखा जाता है। तत्र वर्तमानः सव्यापारम अनुभवन् धर्मी धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेश्येभ्यश्च विद्यते। वो कह रहे हैं तत्र वर्तमानः सव्यापारम अनुभवन्, जब वो वर्तमान काल में है, वर्तमान सव्यापारम अनुभवन्, जो धर्म वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल में जो भी धर्म आता है वो अपना व्यापार करता है, यानी वो कार्यरत होता है। जैसे अभी हम 13वें सूत्र में निरोध धर्म, व्युत्थान धर्म को लेकर के विचार किया था। तो एक धर्म को सामने रख करके चलते हैं, जब निरोध धर्म वर्तमान काल में है तो क्या करेगा वो धर्म? अपना व्यापार करेगा, अर्थात कार्यरत होगा। तो समाधि लग रही है, योगी की समाधि लग रही है, तो समाधिस्थ अवस्था में योगी ईश्वर से युक्त होगा। तो निरोध धर्म वर्तमान है वहां पर। तो कह रहे हैं तत्र वर्तमान सव्यापारम अनुभवन्, अपना वर्तमान काल में वो निरोध धर्म क्रियान्वित हो रहा है। किस रूप में हो रहा है कि ईश्वर का यदि वो समाधि लगा रहा है तो ईश्वरीय आनंद को ले रहा है। तो निरोध धर्म जो है वो ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर रहा है, या ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना ही निरोध धर्म है, ऐसा आप कह सकते हैं। या ईश्वरीय बल को या ईश्वरीय ज्ञान को जो प्राप्त किया जा रहा है, तो वो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो जो बल प्राप्त हो रहा है, वो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो ही निरोध धर्म है, वो वर्तमान में है। और धर्मी जो समाधि रूपी जो स्थिति है, वो समाधि जो है वो धर्मी कहलाएगा। धर्मी क्या है? समाधि है। और उस समाधि में जो आनंद मिल रहा है वो धर्म है। समाधि में जो बल मिल रहा है वो धर्म है। समाधि में वो ज्ञान मिल रहा है वो धर्म है। तो कहते हैं धर्मी धर्मांतरेभ्य, धर्मांतरेभ्य भिन्न धर्मों से। वो कौन से है? शांतेभ्यश्च अव्यपदेश्येभ्यश्च, जो शांत धर्म है, जो अव्यपदेश्य धर्म है, उनसे विद्यते, अलग है। कौन? वर्तमान वाला धर्म। जो वर्तमान काल में जो धर्म चल रहा है वो धर्म शांत धर्मों से
और अव्यपदेश्य धर्मों से अलग है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि शब्दों को मन में बिठाना आवश्यक है। शांत शब्द का अर्थ है अतीत और अव्यपदेश्य का अर्थ है अनागत। अब ये तो शब्द आपको समझ में आ गए। 13वें सूत्र में लगातार हमने कई दिनों तक इन शब्दों को लेकर के अभ्यास किया। तो शांत शब्द का अर्थ है अतीत और अव्यपदेश्य शब्द का अर्थ है अनागत और उदित शब्द का अर्थ है वर्तमान। तो जो धर्म वर्तमान काल में अपना व्यापार कर रहा है, और कौन सा धर्म? उदाहरण के लिए निरोध धर्म। तो निरोध धर्म वर्तमान काल में व्यापार कर रहा है। तो कहना चाह रहे हैं, तो जो धर्म वर्तमान काल में अपना व्यापार कर रहा है, तो धर्मी धर्मांतरेभ्य, तो उस धर्मी में, उस समाधि में या उस मन में धर्मांतरेभ्य भिन्न धर्म जो कि शांत धर्म है। अब शांत धर्म बोलते ही मन में आना चाहिए अतीत धर्म। फिर कहा अव्यपदेश्य धर्म कहती अनागत धर्म, ये मन में आना चाहिए। तो कहना चाह रहे हैं धर्मांतरेभ्य, जो भिन्न धर्म है वो कौन से? शांत धर्म और अव्यपदेश्य धर्म, इन दो प्रकार के धर्मों से भिद्यते, ये अलग धर्म है, भिन्न धर्म है। कौन सा? ये वर्तमान में जो निरोध धर्म चल रहा है। तो जब निरोध धर्म चल रहा है, तो निरोध धर्म के काल में जो भिन्न धर्म हैं, जो शांत हैं, जो अव्यपदेश्य में हैं, वो उन दोनों से ये वर्तमान धर्म अलग है, पृथक है, ये कहना चाह रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है। निरोध स्थिति, समाधि की स्थिति में व्युत्थान धर्म नहीं रहेंगे ना। वर्तमान में व्युत्थान धर्म तो नहीं रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? या तो अतीत में रहेंगे या अनागत में रहेंगे। तो एक वर्तमान है तो बाकी धर्म या तो अतीत में होंगे या अनागत में होंगे। क्योंकि वस्तु में, पदार्थ में, द्रव्य में, किसी भी चीज में एक ही धर्म होता हो ऐसा तो है ही नहीं, अनेक धर्म होते हैं। मैं ये कहूं किसी वस्तु में एक ही गुण होता हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अनेक गुण होंगे। उसमें एकत्व एक गुण है, पृथकत्व दूसरा गुण है, अस्तित्व तीसरा गुण है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे गुण होंगे। एक वस्तु में बहुत सारे गुण होंगे और गुण का मतलब यहां धर्म है। तो कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु में धर्म तो अनेक होंगे। जब जो धर्म वर्तमान में है तो बाकी धर्म कहां रहेंगे? या तो शांत रहेंगे या अव्यपदेश्य रहेंगे, अर्थात अतीत में रहेंगे या भविष्य में रहेंगे, अनागत में रहेंगे। तो यहां ये जो बात कही जा रही है, जो धर्म वर्तमान काल में अपना व्यापार कर रहा है, अर्थात वो व्यवहार काल में वो धर्म चल रहा है, तो बाकी जो धर्म है वो या तो अतीत में रहेंगे, शांत होकर के रहेंगे, या अव्यपदेश्य के रूप में, अनागत के रूप में, भविष्यत के रूप में विद्यमान रहेंगे। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को असौ केन भिद्येत। अब एक बात कही जा रही है, यदा, यदा का मतलब जब, यदा तो जब तो सामान्येन समन्वागता, जब सामान्य रूप से विद्यमान है, कौन? धर्मी। तो सामान्य रूप से का अर्थ है जब धर्म और धर्मी, गुण और गुणी ये भेद नहीं रहता। यहां जो सामान्य रूप से समन्वागता जो शब्द आया है वो उस स्थिति के लिए आया है जब ये दो भेद रहते नहीं है। इसको धर्मी कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, या यूं कहिए ये गुणी है, ये गुण है, ऐसा भेद नहीं होगा। तो सामान्य रूप से यानी ये दो व्यवहारों से रहित रहेगा, उस स्थिति में वो अपने निज स्वरूप में रहता है, उसमें ये फिर भेद नहीं होंगे धर्म धर्मी के रूप में। यानी कारण अवस्था में जो वस्तु है, ये भेद जो होते हैं
धर्मी और धर्म का भेद, ये कार्य काल में जब कारण पदार्थ कार्य के रूप में निर्मित होकर के हमारे सामने आते हैं, जो व्यवहार में आने वाले जितने भी पदार्थ है वो सब कार्य पदार्थ हैं जिनको लेकर के हम व्यवहार कर रहे हैं। जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं दुनिया में, जिन वस्तुओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिन वस्तुओं को लेना चाहते हैं, जिन वस्तुओं को हम हटाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में, बहुत सारी वस्तुओं को तो हम लेना चाहते हैं जो हमारे पास अप्राप्त हैं, जो वस्तुएं हमारे पास में नहीं है, जो हम अपने पास में देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उनका उपभोग प्रयोग करना चाहते हैं, पर नहीं है, तो अप्राप्त वस्तुएं हैं। उन अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है हमें, उसके लिए प्रयत्न होता है। और जो पहले से प्राप्त है हमारे पास में, जिनका उपभोग प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, जिनको त्याग करना चाहते हैं, जिनको हटाना चाहते हैं, उन उपलब्ध प्राप्त वस्तुओं को हटाना चाहते हैं। तो कुछ पदार्थों को, कुछ वस्तुओं को तो हम प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ वस्तुओं को हटाना चाहते हैं। तो ये जीवन में निरंतर हमारे सामने ये चल रहा है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से होश में हम लोग आए हैं तब से लेकर जब तक हम अपने शरीर को त्याग नहीं करेंगे तब तक इन्हीं में लगे रहेंगे, अप्राप्त को प्राप्त करने में और प्राप्त जो है उनको त्याग करने में हम निरंतर लगे रहते हैं। जो हमें नहीं चाहिए उनको त्याग करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा हमारे में नहीं है उनको त्याग करना चाहते हैं, जिनसे हमें दुख मिलता है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों से बोल रहा हूं, क्योंकि प्राप्त को त्याग करना चाहता है और अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है, ये शब्द सबको समझ में नहीं आते हैं। बड़े मुश्किल से तो प्राप्त हो गया, अब कौन त्याग करना चाहेगा, ऐसा दिमाग में आ सकता है। पर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं आपको तो अब आपको फिर दिमाग में फिर ऐसी बात नहीं आएगी। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा का अभिप्राय है जिस जिस से सुख हमें मिलता हो, ऐसे सुख देने वाली अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर हम उद्यम करते हैं, एक बात। और जो प्राप्त है, जिससे दुख मिलता है, तो दुख देने वाली जो प्राप्त वस्तु है उसको दूर करने के लिए निरंतर उद्यम करते हैं। दोनों बातें अब स्पष्ट हो गया, अब आपके मन में विकल्प नहीं आएगा। तो कहने का अभिप्राय है, तो वस्तुएं कुछ प्राप्त है लेकिन उनको त्याग करना चाहते हैं क्योंकि उनसे दुख मिल रहा है, और जो वस्तुएं प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनसे हमको सुख मिलेगा। तो इन दो स्थितियों में हमारा जीवन यापन चलता है। तो यह कहना ये चाहते हैं, जब ये वस्तुएं हमें सुख देने में उद्यत नहीं है और ये वस्तुएं दुख देने में उद्यत नहीं है, ना तो इनसे सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, अर्थात ऐसी वस्तु है जो सुख देने में समर्थ नहीं है और दुख देने में भी समर्थ नहीं है, वो है कारण अवस्था, यानी अपने रॉ मटेरियल के रूप में विद्यमान है। अब वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। उस स्थिति में फिर वहां धर्म धर्मी का व्यवहार नहीं होता। इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदा तु सामान्येन समन्वागता, जब ये सामान्य रूप से विद्यमान रहता है कारण पदार्थ, तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, वो एक प्रकार से धर्मी स्वरूप यानी केवल वस्तु स्वरूप होने के कारण से, को असौ केन विद्येता, कौन किससे अलग होगा, मतलब कौन किसको अलग करता है, क्योंकि धर्मी जो है धर्म को अलग करता है, धर्मी धर्म को अलग करता है, अथवा यूं कहिए धर्म धर्मी को अलग करता है। यहां कहा जा रहा है कौन किसको अलग कर रहा है, को असौ केन विद्येता, कौन किससे अलग होता है, क्योंकि वहां दो स्थितियां ही नहीं है, न धर्मी और न धर्म है। जब धर्म और धर्मी ही नहीं है तो धर्म न धर्मी को अलग कर सकता है और न धर्मी धर्म को अलग कर सकता है। तो ये दो भेद बिल्कुल नहीं होंगे, केवल अपने निज स्वरूप में, मूल स्वरूप में वो वस्तु विद्यमान है, बस केवल वस्तु वस्तु के रूप में वह विद्यमान है, उसका कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। यही कहना चाह रहे हैं,
जब तो सामान्य रूप से वो विद्यमान रहती है वस्तु, तब वो अपने निज स्वरूप में वस्तु मात्र के रूप में वो रहता है, तब वहां भेद नहीं होता है धर्म और धर्मी का। ये बात कही जा रही है। तो हमारे सामने शांत, उदित और अव्यपदेश्य, ये 3 शब्द आ रहे हैं। इन 3 शब्दों के माध्यम से धर्मी को बताया जा रहा है कि शांत धर्म, उदित धर्म, अव्यपदेश्य धर्म, इन तीनों धर्मों में लगातार विद्यमान रहने वाला जो है उसी का नाम धर्मी है, ऐसा कहना चाहते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।